हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। 10th मैथ आरबीएससी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। लास्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके थे। एक्सरसाइज 15.1 बेटा क्वेश्चन 3 है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। क्वेश्चन बोल रहा है एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, बेटा क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, बेटा किस आकृति का प्लॉट है वो? अर्धवृत्ताकार। ठीक है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या है 21 मीटर। इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। आपको इसके फॉर्मूले सारे मैं लिखवा चुका हूं, सभी फॉर्मूले। सॉल्व बेटा, आकृति कैसी है? अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, देखिए उसकी त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर। अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, यानी कि आर का मान दे रखा है 21 मीटर। बेटा क्या पूछ रहा है? पहले तो पूछ रहा है अपन से क्षेत्रफल। फर्स्ट पॉइंट बेटा, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है बेटा, मान पुट कीजिए। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 21 इंटू 21 अपॉन 2। 7 से काटिए बेटा, 7 से ये 3 बार। ठीक है, और 2 से काटिए, 22 कितनी बार कट जाएगा? 11 बार। ये गुणा करिए बेटा, 11 गुणा 21 से करते हैं। ठीक है, 11 गुणा 21 होते हैं 231 इंटू 3। बेटा 3 और है। ठीक है, तो बेटा इंटू कीजिए इनका 3 और 23 3 69, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एक आंसर तो अपना ये हो गया। ठीक है ना। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है? बेटा परिमाप पर पूछ रहा है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप। ठीक है बेटा, परिमाप कह लो, परिधि कह लो, या फिर परिमिति कह लो, बात एक ही है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप। बेटा फॉर्मूला पाई आर प्लस 2r। ठीक है, हाँ बेटा मान कॉपी करिए। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 प्लस 2 इंटू आर का मान 21। ठीक है, हाँ बेटा 7 से काटिए, 21 को 7 दिया 21, 22 इंटू 3 66 प्लस बेटा 21 इंटू 2 42। बेटा नोट करिए, जोड़िए इनको, जोड़ दीजिए। 6 और 2 8, 6 और 4 10, 108 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक बेटा 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी? 88 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा स्कूटर का पहिया किस आकृति का होता है? वृत्ताकार। देखिए स्कूटर का पहिया है। ठीक है,
सॉल्व। देखो बेटा, वो 100 चक्कर लगा रहा था, उसकी बेटा कितनी दूरी तय हो रही है? 88 मीटर। ठीक है, तो देखिए नोट कर रहा हूं यहाँ पे, 100 चक्कर में तय दूरी बराबर 88 मीटर। ठीक है, 100 चक्कर में तय दूरी कितनी हो गई? 88 मीटर। तो बेटा एक चक्कर में तय दूरी, इसलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी या तय दूरी बराबर 88/100 मीटर। ठीक है बेटा, देखिए बेटा पहिया है, एक चक्कर लगा रहा है, मान के चलो ये वाला पॉइंट उसकी धरती को स्पर्श कर रहा है, नीचे समतल को स्पर्श कर रहा है। तो बेटा जब एक चक्कर लगाएगा इस तरीके से, इसका एक चक्कर होगा, तो बेटा वो एक चक्कर कब होगा? जब ये ए पॉइंट पुनः उसी स्थान पर चक्कर लगा के उसी स्थान पर आ जाएगा, तो बेटा एक चक्कर हो जाएगा। और बेटा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है? वृत्त की बेटा परिधि होती है। जब ये पहिया आपका यहाँ से चलेगा, यहाँ पे पहुंचेगा ये पॉइंट, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर बेटा कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे। तो तब जाके इसका क्या हो जाएगा? एक चक्कर बेटा कंप्लीट हो जाएगा। जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी वो क्या हो जाएगी बेटा? परिधि हो जाएगी। एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी कि परिधि हो जाएगी। अतः बेटा वृत्ताकार पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर 88/100 मीटर। बेटा जो एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी वही क्या होगी? उस पहिए की परिधि होगी। ठीक है, तो बेटा और हम जानते हैं पहिए की परिधि क्या होती है? वृत्ताकार पहिए की परिधि π/2πr बराबर 88/100। ठीक है बेटा, आर का मान पूछ रहा है, त्रिज्या का मान, तो मान जमाओ 2 × 22/7 × r बराबर 88/100। मान किसका निकालना है? आर का। तो बेटा r = 88/100। बेटा जो संख्या गुणा भाग में है उनका तो गुणा हो जाएगा, और जो गुणा में है उनका हो जाएगा भाग। 2 × 22 काटिए बेटा, 22 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। ठीक है, और 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। बेटा क्या बच रहा है? देखिए 7 दूनी 14/100। तो बेटा आर का मान आ गया हमारे पास 0.14 मीटर, और ये हमारी क्या हो गई? त्रिज्या। कॉपी करिए बेटा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नोट कर रहा हूं बेटा, 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। ठीक है, 154 वर्ग मीटर है। आगे देखिए 154 वर्ग मीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। बेटा वो ना प्लेट है, अर्धवृत्ताकार प्लेट, और ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी पूछा परिधि, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। बेटा इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही है। आर का मान आ जाएगा, फिर परिधि भी निकाल सकते हैं, और हम त्रिज्या भी नहीं, वो आर का मान आ जाए तो बेटा परिधि भी निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा सॉल्व करते हैं इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूलों पर आधारित ही सभी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर फॉर्मूले याद हैं तो सभी क्वेश्चन इजी है। सॉल्व। बेटा क्या पूछ रहा है? एक वृत्ताकार प्लेट है, उसकी परिधि पूछ रहा है। ठीक है बेटा, परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्ताकार की 2πr,
तो बेटा 2 पाई आर, तो आर का मान चाहिए, आर का मान हमारे पास है नहीं है इसमें, तो आर का मान कहाँ से निकलेगा बेटा, इससे निकलेगा क्षेत्रफल से। ठीक है, तो देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल बेटा कितना दे रखा है 154, और हम जानते हैं क्या कि बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 154। बेटा आर का मान चाहिए तो मान जमाओ 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है बेटा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154 इंटू 7/22, यानी कि बेटा जो संख्या गुणा में उसका तो हो जाएगा भाग, जो भाग में उसका हो जाएगा गुणा। ठीक है 22 से बेटा इसको काटिए, कैंसिल हो जाएगा 7 बार, 22 सत्ते 154 होते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। बेटा ये शेष रह गया हमारे पास, तो आर इज इक्वल टू यहाँ से वर्ग घटेगा तो उधर क्या आ जाएगा वर्ग रूट आ जाएगा, बेटा वर्गमूल आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, और बेटा आर बराबर कितना आ गया, आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्गमूल में बेटा 2-2 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, 2 7 के हैं तो इनमें से एक 7 को ले लिया जाएगा, वो आर का मान हो जाएगा। बेटा उसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है हमसे, अब वो पूछ रहा है उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो बेटा परिधि मैं साइड में निकाल रहा हूँ। बेटा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है बेटा 2 पाई आर। बेटा मान रखिए 2 इंटू 22 का मान, सॉरी पाई का मान 22/7 इंटू बेटा आर का मान 7। बेटा 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 2 गुणा 22, और बेटा 2 गुणा 22 कितने होते हैं 44 सेंटीमीटर में बेटा। ठीक है, हाँ बेटा नोट करिए, ये क्या होगी वृत्त की परिधि कितनी 44 सेंटीमीटर, और बेटा क्षेत्रफल होता तो हम क्या लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। हाँ बेटा कॉपी करिए फटाफट। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, 6वां क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। बराबर है, आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है, मीटर देखते हैं, वर्ग मीटर हो तो, वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा क्या पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, और बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और बेटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर यानी कि त्रिज्या की आवश्यकता होगी। जब बेटा त्रिज्या की आवश्यकता होगी तो हमारे पास क्षेत्रफल का मान आ जाएगा, अगर अपने पास त्रिज्या का मान आ गया तो बेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले तो वो देख लीजिए। बेटा वृत्त की परिधि, बेटा वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो बेटा बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ठीक है, और बेटा वर्ग का हमें दे रखा है क्षेत्रफल। ठीक है,
वर्ग का क्षेत्रफल। तो बेटा देखिए इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा करें, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr बराबर बेटा वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा। इसको कहता है समीकरण 1। बेटा इससे हमारा r का मान निकलेगा, देखो अब। और क्या दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर, ठीक है। बेटा वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 484 बराबर बेटा भुजा स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो बेटा 484 का वर्गमूल बराबर भुजा, या फिर यहाँ से वर्ग हटेगा बेटा इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। और बेटा भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा बराबर 484 किसका वर्गमूल होता है 22 का। तो बेटा भुजा कितनी आ गई, वर्ग की भुजा 22 मीटर। देखिए भुजा का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 ये रही सब, ठीक है। तो बेटा देखिए 2 × 22/7, 2 × 22/7 × r बराबर 4 गुणा बेटा भुजा का मान कितना निकल गया है 22। देखिए बेटा मान किसका चाहिए अब r का, तो r बराबर 4 गुणा 22 गुणा बेटा बटे में क्या है 7 बटे 2 गुणा 22। बेटा 22 से 22 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 बार, और r बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। बेटा r का मान आ गया, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब बेटा किसका क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए बेटा साइड में कॉपी कर रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है πr²। बेटा पाई का मान 22/7 इंटू r का मान बेटा 14 निकल के आया है, तो देखिए 14 आया तो रख दो r का मान 14 इंटू बेटा r का मान कितनी बार रखना है r² यानी 14 का वर्ग, तो 14 गुणा 14। बेटा 7 से काटिए, 7 दूनी 14, क्या बच रहा है 22 इंटू बेटा 2 गुणा 14 28 होते हैं, और 28 गुणा 22 बेटा 616 होते हैं सेंटीमीटर। बेटा क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, और ये हमारा आंसर आ गया। बेटा कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, देखिए एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय व्यय 5280 रुपये है। ठीक है, 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा लेंदी है बट इजी है।
इसको साफ कर रहा हूँ बेटा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना है बेटा? 5280। यानी कि देखिए 24 रुपये बेटा, 24 रुपये हमारे कितने मीटर पर खर्च हो रहे हैं? 1 मीटर पर। ठीक है, 24 रुपये व्यय होते हैं 1 मीटर पर। ठीक है, तो बेटा 52 से 80 रुपये कितने वर्ग मीटर, निशुल्क कितने मीटर पर होंगे? देखिए 5280 रुपये व्यय होंगे बेटा, क्या दे देंगे? भाग। तो 5280 बटे 24 बेटा काटिए 220 मीटर पर। ठीक है, देखिए बेटा उसने कहा कि मैं 24 रुपये प्रति मीटर, प्रति का मतलब होता है 1। ठीक है, प्रति का मतलब होता है 1, तो 24 रुपये प्रति मीटर। जैसे बेटा वो आपका खेत कैसा है? वृत्ताकार। तो देखिए वृत्ताकार खेत बना दिया मैंने। ठीक है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक मान के चलो 1 मीटर हो रहा है, तो बेटा 1 मीटर में व्यय कितना हो रहा है उसका? 24 रुपये। इसी प्रकार 2 मीटर में 48 हो जाएंगे। ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा। और वो कह रहा है बेटा इस पर कुल व्यय हो रहा है 5280। तो बेटा इसकी दूरी तो आप निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें कुल व्यय दे रखा है और 1 मीटर का व्यय दे रखा है। तो बेटा उसकी कुल दूरी निकाल सकते हो। तो बेटा कुल दूरी कितनी आ गई? 220। यानी कि यहाँ से हमने बाड़ लगाना स्टार्ट किया, तो बेटा यहाँ तक हमने बाड़ लगा दी कंप्लीट। यानी कि ए बिंदु से बाड़ लगाना स्टार्ट किया और बेटा ए बिंदु पर ही आ गए। तो हमारी कुल दूरी कितनी होती है? 220 मीटर पूरी होती है। और बेटा ये हमारी दूरी हमारी एक चक्कर में पूरी हो रही थी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है बेटा? परिधि होती है। तो वृत्त की ये हमारे पास आ गई साहब परिधि। बेटा कितनी आ गई? 220 मीटर। और बेटा परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बराबर 220। मान निकालिए 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा r बराबर 220। तो बेटा r बराबर 220 इंटू 7 बटे 2 गुणा 22। बेटा 22 से काटिए 22 दाई के 220 और 2 से 5 बार। r बराबर 7 गुणा 5 35 मीटर है बेटा। तो मीटर r का मान यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया? 35। अब वो क्या कह रहा है आगे? नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। बेटा वर्ग मीटर हम किस में लगाते हैं? क्षेत्रफल में। यानी कि क्षेत्रफल तो अब इसका निकालना ही है, लेकिन क्षेत्रफल में वो हमसे व्यय पूछ रहा है, जुताई कराने का व्यय पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसा खेत है वो? वृत्ताकार। तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7 इंटू r का मान कितना निकल के आया बेटा? 35। 35 गुणा 35, 7 पंजे 35। बेटा गुणा करिए। चलो आगे कर रहा हूँ यहाँ पे साइड में। हाँ बेटा देखो 35, 22 गुणा 5 110 होते हैं क्षेत्रफल किसका? वृत्त का। बराबर 110 इंटू 35। बेटा गुणा करिए इन दोनों का 3850 मीटर
स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा कुल क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए, क्योंकि 1 वर्ग मीटर पर जुताई कराने का व्यय, जुताई करने का व्यय बेटा कितना है 0.50 रुपये। ठीक है, और बेटा कुल कितने वर्ग मीटर निकल के आए हैं अपने पास 3850, इसलिए 3850 वर्ग मीटर पर जुताई करने का व्यय बराबर बेटा क्या कर देंगे, 1 वर्ग मीटर पर व्यय 0.50, तो 3850 वर्ग मीटर पर व्यय कितना हो जाएगा बेटा, क्या करेंगे गुणा 3850 इंटू 0.50 बेटा गुणा करिए। देखिए 2 जीरो तो ये बढ़ी जाएंगी, 1 2 बेटा 5 का इंटू करिए, 55 25 का 5 हासिल 2, 40 और 42 का 2 हासिल 4, 5 15 और 4 19। और बेटा दशमलव कहाँ लगेगा, 2 स्थान के बाद, क्योंकि 2 स्थान के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2। और बेटा दशमलव के बाद हमारी जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, अतः 3850 मीटर स्क्वायर पर जुताई करने का व्यय 1925 रुपये होगा। और ये हमारा हो गया बेटा आंसर। ठीक है बेटा, कॉपी करिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। ठीक है, आई क्या कह रहा है वो, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो बेटा मार्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए बेटा सॉल्व करते हैं इसको, इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं आपको। देखिए बेटा घास के मैदान की त्रिज्या कैसा है, वृत्ताकार, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या बराबर 35 मीटर। देखो बेटा ये हमारा वृत्ताकार घास का मैदान है। ठीक है, इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर। ठीक है, और वो करा कि इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। बेटा इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है।
ठीक है। और बेटा इस मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, नहीं बेटा चल मैदान का नहीं, मार्ग का, इस मार्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है इस वाले भाग का। तो बेटा इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए बेटा बाहर वाले यानी कि बड़े वाले वृत्ताकार भाग में, भाग के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास कौन सा रह जाएगा बेटा, मार्ग का। ठीक है, देखो इस वृत्ताकार जो बड़ा वाला भाग है इसके क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बेटा कौन सा रह जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, और बेटा बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए बड़े वृत्ताकार भाग की त्रिज्या बराबर 35। देखिए बेटा यहाँ से यहाँ तक कितनी है 35 और यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ाई है इसकी 7। तो बेटा 35 + 7 कितना हो गया 42। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा 35 + 7 बराबर 42 मीटर। हाँ बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है बेटा बड़ी वाली त्रिज्या को हम मानते हैं R1 और छोटी वाली त्रिज्या को मानते हैं R2। ठीक है, तो बेटा देखिए मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल तो एक ही होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πr1² माइनस छोटे वृत्त का πr2²। बड़े वृत्त की त्रिज्या मानिए R1 और छोटे वृत्त की त्रिज्या मानिए R2, इसलिए बेटा R1 R2। बेटा दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ से क्या बच रहा है R1² माइनस यहाँ से R2²। बेटा मान पुट करते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू R1 का मान कितना है बेटा, R1 का मान है 42 यानी 42 का स्क्वायर माइनस बेटा R2 का मान कितना है, देखिए 35 का स्क्वायर, क्योंकि R1 का भी स्क्वायर हो रहा है R2 का भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, 22/7 इंटू बेटा 42 का वर्ग 1764 माइनस 35 का वर्ग 35 × 35 1225। बेटा घटाओ 22/7 इंटू बेटा 1764 में से 1225 घटाओ, देखिए 14 में से 5 गए तो 9, शायद 539 बचते हैं, और ये 5 में से 2 गए तो 3, 539 बेटा 7 से काटिए इसको 77 बार कट जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा तो क्या बच रहा है 22 × 7 ठीक है 77। देखिए बेटा 22 × 77 करते हैं, 22 × 7 154 का 4 हासिल 15, 22 × 7 154 और 15 169, 1694 मीटर स्क्वायर। बेटा ये क्या हो गया, मार्ग का क्षेत्रफल। ये बेटा आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नोट करिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संकेंद्री वृत्तों द्वारा प्रवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल। साफ कर रहा हूं बेटा इसको। बेटा संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं, ऐसे 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो। ठीक है, जैसे बेटा ये था अभी
इससे पहले वाला क्वेश्चन था 8वां, इसमें बेटा दो वृत्त दे रखे हैं जिनका केंद्र एक ही है। तो बेटा ये दोनों वृत्त आपस में क्या कहलाएंगे, संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो बेटा माना बड़े वृत्त की सॉल्व, तो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर, बेटा छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी आर। ठीक है, हाँ तो बेटा क्षेत्रफल पूछ रहा है वो द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बेटा संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल वही होता है जो हमारा मार्ग का क्षेत्रफल होता है, संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। जो बेटा मार्ग का क्षेत्रफल होता है वही संकेंद्रीय वृत्त का होता है, यानी कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बेटा ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे ही करवा रहा हूँ। पाई का मान बेटा रखना नहीं है, ए बी सी डी दे रखी है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें। ठीक है, तो पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाँ बेटा तो देखिए पाई कॉमन, तो और बेटा हमारा एक फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बेटा ये आपका फॉर्मूला हो गया और ये आपका है ऑप्शन है इसमें, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी बराबर बी ऑप्शन, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नोट करिए। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और रह गया इसका 10वां। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेमी व 3 सेमी है। ठीक है, 3 सेमी है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, इन वृत्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल या परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखिए बेटा ऐसे ही होगा। सॉल्व करते हैं बेटा, इसी में कर देते हैं। देखिए बेटा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 4 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मान रख दो इसमें यहाँ पे। ठीक है, बड़ी आर का मान 4 प्लस छोटी आर का मान 3, बड़ी आर का मान 4 माइनस छोटी आर का मान 3। ठीक है, यहाँ पे मान जमा दिए बेटा पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। ठीक है, इसमें मान जमा दिए को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो बेटा देखिए ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शनल है। तो बेटा पाई का मान 22/7 इंटू 4 और 3 7 इंटू बेटा 4 में से 3 गया जब 1, 7 से 7 कट गया बेटा, क्या बच रहा है 22 सेंटीमीटर। बेटा संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। बेटा एक्सरसाइज आपकी 15.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 15.2 के बारे में बताएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।